یہ اسلام کی تعلیم ہے. اگر جان بھی چلی جائے اللہ کا نام نہیں چھوڑنا. اللہ کے نبی کے پاس ایک کفار آتا ہے, ایک مشرک آتا ہے, اللہ کے نبی کی تلوار ایک درخت کے اوپر رکھی ہوئی ہوتی ہے. وہ آ کر تلوار اٹھاتا ہے اور اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اللہ کے نبی سے کہتا ہے, محمد میں یمنعک منی, مجھے تم سے کون بچا سکتا ہے؟ دنیا کے اندر کوئی ایسی طاقت نہیں. اب میرے ہاتھ میں تلوار ہے, اب میرے ہاتھ میں अस्त्र शस्त्र है, मेरे हाथ में कुल्हाड़ी है, मेरे हाथ में ताकत है. आपको कौन बचा सकता है? आपने ये नहीं कहा कि हमें लात मनात उज़ा, अरब के अंदर वो 3 बड़े बड़े मशहूर देवी देवता थे, आपने उसका नाम नहीं लिया. इस जमाने में श्री कृष्ण जी, राम जी और श्याम जी इस जमाने में, लेकिन अल्लाह के नबी के जमाने में लात मनात और उज़ा की पूजा पाठ की जाती थी. कुफार और मुशरिकीन करते थे. आपने डर होकर अपने दिल में खौफ खाकर लात उज़ा और मनात का नाम नहीं लिया, बल्कि आपने कहा कि मुझे बचाने वाला कोई अगर है तो अल्लाह ताला है. आपने डंके की चोट पर कहा मुझे बचाने वाला अल्लाह है. जैसे अल्लाह का नाम लिया, थर थर तलवार हाथ से कांपने लगे, हाथ कांपना शुरू हुआ और तलवार जमीन के अंदर गिर गए. अल्लाह के नबी ने उस तलवार को उठाया और कहा, अब बताओ कि तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? उस आदमी ने कहा, मैं तो अल्लाह को नहीं मानता हूँ, मैं तो अल्लाह की परस्तिश और इबादत नहीं करता हूँ. मुझे अगर आप अपनी कृपा से, अपने रहमो करम से छोड़ सकते हैं तो आप छोड़ दीजिए, वरना जो सजा देना आप दीजिए. मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी ने उसको छोड़ दिया. वो आदमी अपने गाँव के अंदर जाकर ऐलान किया और मोहम्मद के ये अखलाक बताए. उसके बाद आगे लिखते हैं कि वो इस्लाम लाए थे, कोई लिखते हैं इस्लाम नहीं लाए थे, लेकिन उनका दिल इस्लाम से मुतमईन हो गया था. इसलिए गर्दन कटानी पड़े, जान अगर चली भी जाए, इस्लाम नहीं छोड़ना है. मरते दम तक अल्लाह का नाम लेना चाहिए. आप डर के मारे, आजकल बहुत से लोग देखे होंगे आपने, ऐसे मुसलमान के सभा में आ जाएं, दाढ़ी टोपी लगा कर आएंगे, टोपी पहन कर आएंगे, लेकिन जब सभा में जाएंगे, लोकसभा में जाएंगे, विधानसभा में जाएंगे, तो वो फिर अपने सिर पर, अपने कपाल पर सिंदूर लगा लेंगे. वो ये साबित करता है कि हम हिंदुओं के मसीहा हैं, वो ये साबित करता है हम ईसाई के मसीहा हैं. उसका मतलब उनके ईमान में कमज़ोरी नहीं है. मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये हमारा इस्लाम आपको लड़ने की इजाज़त देता है, नहीं. इस्लाम से बढ़कर इंसानियत का पाठ, इंसानियत की तदरीस देने वाला कोई धर्म आपको नहीं मिल सकता है. इस्लाम हमें भाईचारा सिखाता है और यहाँ तक सिखाया कि अगर कोई जैनी भाई है, कोई दलित भाई है, तो जिस तरह हम आदम के संतान हैं, वो भी आदम के संतान हैं. जिस तरह आप एक मुसलमान को अपना भाई समझते हैं, एक मुसलमान को अपना मसीहा समझते हैं, वो भी हमारा ही भाई है. इसका मतलब ये है हम उसके साथ अच्छे व्यवहार से पेश आए. इसका मतलब ये हम उनके साथ हुस्न तरीक़े से पेश आए, बुदोबाश तरीक़े से पेश आए. इस्लाम आपको ये अधिकार नहीं देता है कि कोई मुसलमान मिल जाए उसको छोड़ दिया जाए, कोई अगर गुनहगार मुसलमान मिल जाए उसको छोड़ दिया जाए और कोई गुनहगार हिंदू मिले उसको कत्ल किया जाए. नहीं, इस्लाम न्याय सिखाता है, इस्लाम अमन व अमान सिखाता है, इंसाफ पसंद है. इस्लाम ये सिखाता है कि कोई अगर भारत के अंदर किसी भी धर्म की अगर माँ हो, किसी भी धर्म की बेटी हो, जिस तरह आप अपनी बेटी की इज्जत और सम्मान करते हैं, उस तरह उस दलित माँ की भी इज्जत कीजिए, उस तरह उस दलित समाज की भी इज्जत कीजिए. वो भी हमारी माँ की तरह एक माँ है, वो भारत की बेटी है. भारत की बेटी के हिसाब से आप उससे मोहब्बत कीजिए. मेरे प्यारे साथियों, आज देख लीजिए हमारी एक औरत के ऊपर आरएसएस वाले, जनसंघी वाले, संघ परिवार वाले हमला करने के लिए गए. मेरे प्यारे साथियों, उसका नाम है मुस्कान. और ये कानून, ये हंगामा किस लिए हो रहा है? हिजाब की पाबंदी पर ये कानून और ये विरोध लगातार चल रहे हैं. लेकिन एक बात याद रखिएगा, बड़े बड़े विद्वान जो हिंदू हैं, बड़े बड़े विद्वान महिला जो हैं, वो इसके खिलाफ विरोध केस दर्ज नहीं कराते हैं, इसके खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं कराते हैं. लेकिन कुछ लोग आरएसएस, जनसंघी और संघ परिवार के रहने वाले हैं, बजरंग दल के रहने वाले हैं, उनमें कुछ चेले ऐसे हैं जो ऐसा काम करने पर अंजाम देते हैं. लेकिन मुसलमानों, आपको एक बात मैं कहता हूं कि आप निडर होकर काम धन्यवाद. ঘটন বন্ধ হতে যাচ্ছে, যা যাদের খাওয়ার প্রয়োজন আছে আপনারা যে খাওয়া দাওয়াটা সেরে নেন. আধ ঘন্টার মধ্যে মধ্যে হোটেল বন্ধ হয়ে যাবে, তাই যাদের খাবার দরকার আছে খাওয়া দাওয়া করে নেন. বন্ধুরা, আপনারা বিচলিত হবেন না. এনার পরে
20 থেকে 25 মিনিটের মধ্যে মধ্যে মৌলানা আব্দুল গাফফার সালাফি সাহেব আপনাদের সম্মুখে আসছেন। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं बता रहा था ये कि अगर आपके सामने आपके धर्म के खिलाफ कोई अगर कुछ करे तो आप बिल्कुल ही इसमें सुलह नहीं कीजिए, क्योंकि हमारा धर्म जो बताया है माशाअल्लाह हमारे इस देश के संविधान ने भी हमें वही बताया है। इंशाअल्लाह मुस्कान के बारे में तकरीर कल मेरा जहाँ प्रोग्राम है काढ़ा गोला में वही तफसील से बताएंगे। मैं क़यामत के बारे में बता रहा हूँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की एक निशानी ये बताए हैं, ऐ लोगों सुनो, हत्ता युबासा दज्जालुन कज़्ज़ाबुन करीबुम मिन सलासीन, क़यामत के आने से पहले पहले 30 झूठे नबी पैदा होंगे। और आपके ज़माने में कितने नबी ऐसे पैदा होंगे जिन्होंने अपने आप को दावा किया कि मैं नबी हूँ, जिन्होंने अपने आप को दावा किया कि मैं रसूल हूँ। आइए दूसरी जो निशानी बताए हैं वो निशानी ये है कि वयुक़बज़ल इल्मु, इस दुनिया में इल्म को उठा लिए जाएंगे, इस दुनिया से इल्म को उठा लिए जाएंगे। दुनिया में अंदर देखिएगा, यानी बड़े बड़े आलिम इस दुनिया से चले गए। इस लॉकडाउन में, इस कोरोना महामारी में कितने बड़े बड़े आलिम इस दुनिया से चले गए हैं। इल्म इस दुनिया से उड़ जाएगा, यानी जो अच्छे इंसान हैं उसको तरजीह नहीं दी जाएगी, जो बुरे इंसान हैं उसको तरजीह दी जाएगी। हमारे कौम का अमीर जो बनेगा वो जाहिल बनेंगे, हमारे कौम का जो हाकिम बनेगा वो जाहिल बनेंगे। जिनके पास अकल नहीं है, जिनके पास इल्म नहीं है, उसको गांव का अमीर बनाया जाएगा, उसको गांव का सरदार बनाया जाएगा। आइए मैं आपको बयान कर रहा हूँ, वह तज़हरल फितन, क़यामत आने से पहले पहले एक निशानी ये भी बताए हैं, दुनिया के अंदर फितना फसाद बर्पा हो जाएंगे, दुनिया के अंदर फितना ज़ुहूर हो जाएगा। ऐ लोगों, फितना कभी तो माल का फितना होगा, कभी तो औरत का फितना होगा, कभी माल का फितना होगा। इस दुनिया में माल कमाने के लिए लोग इतने मुब्तला हो जाएंगे, माल के पीछे इतने मुब्तला हो जाएंगे। कोई आदमी नमाज पढ़ने के लिए जाएगा, फिर भी दिमाग में ये सोच लगा रहेगा, अपने दिमागों से सोचता होगा कब हमारी नमाज ख़त्म हो, कब हमारी नमाज पूरी हो। माल के चक्कर में लगे हैं, माल कमाने के चक्कर में लगे हैं, माल ज़्यादा हो जाएंगे, अल्लाह को भूल जाएंगे, नबी को भूल जाएंगे। नमाज पढ़ने जाएंगे फिर भी माल का हिसाब करेगा, नमाज पढ़ने जाएंगे फिर भी कारोबार का हिसाब करेगा। ये फितना माल का फितना होगा। और एक फितना औरतों का भी फितना होगा। औरतों का फितना ये होगा कि हम अपनी बेटियों को सही तरबियत नहीं देंगे। मेरे प्यारे साथियों, औरत का फितना ये होगा। इसलिए तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं क़यामत की एक जमात ऐसी होंगी, निसाउन कासियातुन आरियातुन माइलातुन मुमीला, क़यामत की निशानी एक होंगी कि हमारी औरतें जो होंगी वो बिल्कुल कपड़े पहनने के बावजूद भी नंगी होगी। कपड़ा तो दिखेगा जाहिर में कि कपड़ा पहना हुआ है, लेकिन बावजूद नंगी होंगी। इसका मतलब यह है कि कपड़े में जिस्म का चढ़ाव और उतार नजर आएगा। जो हिस्सा ऊंचा है वो हिस्सा ऊंचा नजर आएगा, जो हिस्सा नीचे है वो हिस्सा नीचा नजर आएगा। इसका मतलब ये कि कपड़ा इतना टाइट पहनेंगे कि जिस्म का चढ़ाव और उतार नजर आएगा। और वो औरत अपने जिस्म के चढ़ाव और उतार से, अपने नुमाइश से मर्दों को, नौजवानों को अपने तरफ खींचेंगे। ये भी औरत का एक फितना है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि फत्तकुद दुनिया वत्तकुन निसा, आए मोमिनो, आए सहाबियो, दुनिया के फितने से बचा करो और औरत के फितने से बचा करो। दुनिया के फितने से जो बच गए और औरत के फितने से जो बच गए वो इस दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे और उस दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे। इसलिए कि फ़इन्न अव्वला फितनति बनी इसराइल कानत फिन निसा, बनी इसराइल में जो फितना, पहला फितना और फसाद बरपा हुआ वो औरत का फितना था, वो औरत का फितना फसाद था। मेरे प्यारे साथियों, वो वाक़या इस तरह है, बनी इसराइल में जब लोगों को ये कहा गया एक जंग के लिए लोग मूसा अलैहिस्सलाम के साथ निकले थे। और मूसा अलैहिस्सलाम जिस रास्ते से गुजर रहे थे, बनी इसराइल के साथ गुजर रहे थे, बनी इसराइल को कमज़ोर करने के लिए, बनी इसराइल को हराने के लिए, बनी इसराइल को मगलूब करने के लिए जो कौम थे उनके मुखालिफ कौम थे, उन्होंने ये साजिश रची कि हम अपनी औरतों की नुमाइश करने के लिए हम अपनी औरतों को ये तालीम दे देंगे। आया औरतों सुनो, तुम लोग जिस
جسم کو کھول کر ننگی حالات میں یہ بالکل طے کر لو کہ تمہارے پاس کوئی اگر مرد آ جائے، بنی اسرائیل کا کوئی آدمی منہ کالا کرنے کے لیے آ جائے، تم بالکل اس کو اپنے باہوں میں لے لینا۔ اگر ایک بھی آدمی تمہارے بہکا میں آ جائے تو تم سمجھو گے کہ تم کامیاب ہو گئے ہو، بنی اسرائیل مغلوب ہو گئے، بنی اسرائیل ہار گئے۔ ان عورتوں نے ایسا ہی کیا، ان عورتوں نے اپنے جسم کو کھول کر بنی اسرائیل کے لوگوں کو اپنی طرف دعوت دینا شروع کر دی۔ اتنے میں بنی اسرائیل کا ایک آدمی، عیاش آدمی، اس عورت کے پاس آ گیا اور اس کے ساتھ منہ کالا کیا گیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اس وجہ سے اس قوم کو ہلاک کر دیا، میں نے اس وجہ سے بنی اسرائیل کو ہلاک کر دیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، اے لوگو عورتوں کے فتنے سے بچا کرو، اس لیے کہ فإن أول فتنة بنی اسرائیل فإن أول فتنة بنی اسرائیل كانت في النساء، سب سے پہلا فتنہ اور فساد جو برپا ہوا تھا وہ بنی اسرائیل میں عورتوں کی ہی سلسلے میں تھا۔ آئیے قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی اور یہ بھی ہے کہ لوگ کیا کریں گے، لوگ قتل زیادہ کریں گے، لوگوں میں خون خرابہ زیادہ ہو جائے گا۔ آج دلی کی رپورٹ دیکھ لیجئے، آج کرناٹک کی رپورٹ دیکھ لیجئے، آج مہاراشٹر کی رپورٹ دیکھ لیجئے، فلاں جگہ میں فلاں نے فلاں کو قتل کر دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس دور میں دیکھ لیجئے، آج سے 2 سال پہلے کی بات ہے، کبھی تبریز انصاری کو مارا گیا، کبھی اخلاق کو مارا گیا، کبھی قاری حنیف کو مارا گیا، کبھی قاری اویس کو مارا گیا۔ اسی طرح کر کے روز اخبار میں، میڈیا میں یہ اخبارات ہمارے سامنے ہیں۔ آج یہاں پر دنگا، آج کہیں عیدگاہ کو جلایا گیا، آج کہیں مندر اور مسجد کو لے کر وواد ہوا، آج کہیں دنگا ہوا، آج کہیں فساد ہوا، آج کہیں قتل ہوا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ قیامت کی نشانی ہے کہ لوگ بات بات پر جھگڑیں گے، بات بات پر قتل کریں گے۔ انسانوں ذرا غور کرنا، ہماری کبھی دوسروں کی بات سننے کی عادی نہیں ہے۔ کوئی اگر ہمیں کچھ سنا دے جلدی ہم اسے مار دیتے ہیں، جلدی ہم اسے تھپڑ مار دیتے ہیں۔ یہ قیامت کی ایک نشانی ہے کہ لوگ بات بات پر جھگڑیں گے، لوگ اپنے اپنے مکان پر فخر کریں گے، لوگ اپنے اپنے عمارتوں پر فخر کریں گے۔ یہ قیامت کی ایک علامت بتائی، قیامت کی ایک نشانی بتائے۔ ان نشانیوں کے بعد قیامت کیسے قائم ہوگی، آؤ میں 10 منٹ میں وہ منظر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ جب نشانیاں ہمارے سامنے ظہور ہو جائے، یہ فتنہ جب ہمارے سامنے ظہور ہو جائے، اب آئیے قیامت کا وہ منظر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور 10 سے 15 منٹ میں میں ختم کروں گا۔ قیامت کیسے آئیں گی، قیامت کیسے آئیں گی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک یمن کی طرف سے آگ نکلیں گی، وآخر ذالک نار تخرج الى معشرهم فی الیم من الیمن الى معشرهم وتطرد الناس، لوگوں کو میدان معشر کی طرف ایک آگ لے کر بھاگیں گی۔ وہ آگ جیسے یمن کی طرف آئیں گی اور لوگ اس آگ کی آگے آگے بھاگیں گے، گویا کہ وہ آگ میدان معشر میں لوگوں کو جمع کریں گے۔ اور کیسے جمع کریں گے؟ اسرافیل جب سور پھونکیں گے، پہلی مرتبہ جب سور پھونکیں گے لوگ گھبرا جائیں گے، دوسری مرتبہ جب سور پھونکیں گے تو لوگوں کی موت ہو جائے گی، تیسری مرتبہ جب سور پھونکیں گے، میرے پیارے ساتھیوں جب تیسری مرتبہ سور پھونکیں گے تو لوگ پھر قبروں سے نکال پڑیں گے۔ یوم یخرجون من الاجداث سرعا کانہم الی نصب یوفزون، میدان معشر کی طرف دوڑ پڑیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنیہ، باپ اپنے بیٹے سے بھاگیں گے، ماں اپنی بیٹی سے بھاگیں گی، شوہر اپنے بیوی سے بھاگے گا، بیوی اپنے شوہر سے بھاگیں گی۔ قیامت کا یہ منظر ہوگا، لوگ میدان معشر کی طرف جائیں گے۔ آئے لوگوں سنیے، یہ سورج ہمارے اوپر سے کتنی بلندی پر دکھائی دے رہا ہے، 9 کروڑ 30 لاکھ کی بلندی پر سورج ہے، لیکن ان سورج کی گرمی سے ہم پسینہ میں اسی دنیا میں شرابور ہو جاتے ہیں۔ لیکن قیامت کا منظر دیکھیے، قیامت کی ہولناکی دیکھیے۔ تقون الشمس تدنى الشمس یوم القیامہ، سورج ہمارے قریب لا کر کھڑا کر دیے جائیں گے، سورج ہمارے سامنے ہمارے قریب لا کر کھڑا کر دیے جائیں گے۔ حتی تکون کا مقدار میل، یہاں تک کہ 1 میل کے برابر ہمارے سامنے ہمارے قریب سورج لا کر کھڑا
ادا کر دیے جائیں گے. وَيَكُونُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ اور اعمالہم فی العرق اور لوگ اپنے اعمال کے حساب سے, اپنے نیکی کے حساب سے, اپنے گناہ کے حساب سے پسینے میں شرابور ہوں گے. کوئی تو وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَىٰ كَعْبَيْهِ وَمِنْهُمْ